eternal purpose in Jesus Christ. परमेश्वर पिता यीशु मसीह में एक सनातन योजना को बनाया है, एक सनातन योजना, इटर्नल पर्पस। तो वो योजना हम सबके जीवनों में, सारे जगत में, सारी सृष्टि में पूरा किया जा सके। तो उसी के लिए हमें भी प्राथमिकता देना चाहिए, परमेश्वर की सनातन योजना। तो चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो रहे हो, तो हम प्रार्थना करते समय इस सनातन योजना के मद्देनजर प्रार्थना करना, उसी को हमें चाहना है। तत्कालीन चीजें नहीं, तुरंत की बात, हमारी नजर में जो दिख रहा है उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर सब कुछ उस सनातन योजना की ओर पहुंचा रहे हैं। ऐसा परमेश्वर ने समयों का भी प्रबंध किया है, समयों का भी ऐसा प्रबंध परमेश्वर ने किया है। इफिसियों 1:9-10 को देखिए, इफिसियों 1:9-10। मेरे आवाज आप लोगों तक ठीक है ना ऑनलाइन में? यस अंकल। ठीक है, अब पढ़िए। देखा, परमेश्वर की भले अभिप्राय, एफेसियंस 1:9-10। परमेश्वर की भला अभिप्राय, उसका मतलब इंग्लिश नो, मिस्ट्री ऑफ हिज आगे नो, पूरा नो पढ़िए इंग्लिश में भी। ओके, बीज गुड प्लेजर, सभी में गुड प्लेजर ही दिया है, अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस विच ही या। तो परमेश्वर की भले अभिप्राय, गुड प्लेजर, परमेश्वर की भले अभिप्राय जो यीशु मसीह में परमेश्वर ने ठान लिया, अपने आप में ठान लिया था। He purposed in himself. He purposed in himself. परमेश्वर अपने आप में पक्का किया हुआ, निर्णय लिया हुआ, ठाना हुआ योजना, ठीक है ना? वो कब किया था? जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी इन द पास्ट इटर्निटी। अनादि में ही परमेश्वर ने यह अपने आप में ठान लिया था कि क्या क्या कब कब होना है। तो यही नहीं कि क्या क्या होना है। कभी कभी हम लोगों से पूछते, तो अभी तो छुट्टी के समय है, छुट्टी गांव नहीं जा रहे क्या? बोलते हाँ जाना तो है, जाने का है, कब जाओगे? वो नहीं सोचा, वो नहीं सोचा। जाने का सोचा है लेकिन समय नहीं सोचा। टिकट लिया नहीं लिया अभी देखते हैं। हम कुछ तो ठान लेते हैं लेकिन समय को नहीं ठानते हैं, और कभी समय भी ठान लेते हैं तो उसके बाद पूछते हैं कैसे जाओगे? पैदल जाओगे, अपनी गाड़ी चला के जाओगे, ट्रेन से जाओगे, उड़ के जाओगे? वो भी नहीं सोचा। देखा, हमने कुछ तो सोचा है, जाना है, लेकिन कब जाना, कैसे जाना, ये हमने नहीं ठाना। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं, ये सब कुछ पहले से ही ठान लिया है, उसमें कोई फेरबदल
नहीं। वो सब परमेश्वर अपने भले अभिप्राय, गुड प्लेजर में किया है। वो सब परमेश्वर ने अपने मैनिफोल्ड विजडम, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान के अनुसार किया है। वो सब परमेश्वर ने अपनी सॉवरेन विल, अपने परम अधिकार में होकर के किया है। वो सब परमेश्वर ने अपने ओमनिशियंस, सर्व ज्ञान में, या और नॉलेज, पूर्व ज्ञान में होकर के किया है। समझ में आ रहा ना? परमेश्वर ने कुछ ठान लिया है। He has decided, rather he has purposed something in himself, और किसी की प्रेरणा से नहीं, और किसी की कार्यों से नहीं। परमेश्वर ने ये जो ठाना है वो अपने आप में, He himself is the reason for his purposes. That is the meaning, he purposed in himself. अपने आप में ठान लिया, ठीक है ना? अपने आप में ठान लिया। तो अपने आप में ठाना तो कैसे? मैंने 3-4 बात बताया था। कैसे ठाना है? पढ़न, इन हिज गुड प्लेजर, अपने भले अभिप्राय के अनुसार, अर्थात अपनी प्रसन्नता को के अनुसार। मतलब परमेश्वर को ऐसा आया, ठीक है? इन हिज प्लेजर, इट वॉज प्लीज्ड अनटू हिम, दैट्स ऑल। किसी से कुछ भी पूछे तो परमेश्वर ये बोलेंगे, मुझे अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लगा। वो है परमेश्वर, जो कुछ भी करता है, जो परमेश्वर को भाता है, जो अच्छा लगता है, परमेश्वर वह करता है। इसलिए है भजन 115 का 2 में लिखा है, 115 वर्स 2, भजन संहिता 115 का दूसरा वचन। जाति जाति के लोग हाँ, क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हाँ, हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, जो चाहा उसने जो चाहा वही किया है। हाँ, उसने जो चाहा, दिस इज हिज गुड प्लेजर। उसने जो चाहा, परमेश्वर को जो अच्छा लगा वो ही उसने किया, गुड प्लेजर। दूसरी चीज, परमेश्वर कुछ जो ठाना है वो कैसे किया है? इन हिज मैनिफोल्ड विजडम, वो जो हमने इफिसियों 3 का 10 में पढ़े थे। परमेश्वर ने जो ठाना है वो किया है। परमेश्वर अपने नहीं, उसके बाद वो सनातन मनसा कैसे बनाया? मैनिफोल्ड विजडम, हिंदी में कैसे दिया है? भिन्न प्रकार के ज्ञान, बहुविधमाय दैवत्तिंड ज्ञान। परमेश्वर के भिन्न प्रकार के ज्ञान, मतलब परमेश्वर का ज्ञान किसी एक तरफ का ही नहीं है, एक तरफ का नहीं। अभी जैसे चौहान की एडमिशन के बारे में हमने सुना, तो कई जगह उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया, कई कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशंस में। तो IIM रायपुर ना, वहां से उनको सिलेक्शन मिला है, लेकिन वहां जाना है नहीं जाना है वो सेलेक्ट करना है। और भी कॉलेजेस में दिया है, और भी उनका प्रेफरेंसेस का कॉलेज और रहेंगे। वहां से आया नहीं आया, कहां जाना, ये कुछ चुनने का ज्ञान हर किसी को नहीं, हर क्षेत्र में भी नहीं, हर क्षेत्र में भी नहीं। अब चौहान का जो स्ट्रीम है वो घर की बाकी तीनों की स्ट्रीम से अलग है।
तो इसीलिए पापा से पूछे तो पापा इंजीनियरिंग का कुछ है तो बता के देंगे, उसमें माहिर होंगे, लेकिन ये लाइन उनका उतना ये नहीं। तो इस तरह हम किसी के भी पास में क्या नहीं है, मैनिफोल्ड विजडम, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान नहीं है। हाँ, अब टीचर लोग हैं, यहाँ की मैडम भी टीचर है, तो टीचर लोग हैं, हर सब्जेक्ट सिखा सकते हैं क्या? नहीं, उनका सिखाने का कुछ सब्जेक्ट्स रहता है। हाँ, हमारे वहां पर, हमारे मकान में कुछ दिन पहले एक आदमी काम करने के लिए आया, मकान मालिक नहीं भेजा, वो मिस्त्री का भी काम कर लेता है, प्लम्बर का काम कर लेता है, इलेक्ट्रीशियन का काम कर लेता है, पेंटर का काम करता है, कारपेंटर का काम करता है। तो जो कुछ भी काम है इसी को बुलाते हैं हमारे मकान मालिक। तो उसने खुद ही बोला मैं ये सारे काम करता हूं, लेकिन किसी में वो मास्टर हो सकता नहीं। हाँ, इधर थोड़ा बहुत कुछ जरूर कर सकता है, सभी में नहीं। तो ऐसे हैं कुछ लोग बोलते हैं क्या काम करोगे, कुछ भी काम, सब काम नहीं, वो कुछ भी काम करने लायक नहीं रहता है। तो जो काम करने वाला उनका कुछ ट्रेड रहता है, हाँ इस काम में कर सकता है। टीचर लोग उनका कुछ विशेष विषय रहता है। डॉक्टर लोग हर इलाज एक डॉक्टर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई डॉक्टर है हर इलाज करता है, मत जाना, लाश ही आएगा वापस क्योंकि वो नहीं हो सकता है। तो मतलब सब ज्ञान हर किसी के, मतलब किसी के भी पास नहीं है, लेकिन एक ही के पास है, हमारे परमेश्वर के पास। वो है मैनिफोल्ड विजडम, मैनिफोल्ड विजडम, भिन्न प्रकार की ज्ञान। और तीसरी बात, परमेश्वर जो ठाना है वो किसके अनुसार? अपना ओमनीशियंस के अनुसार, अपना फोर नॉलेज या ओमनीशियंस। ओमनीशियंस माने सर्व ज्ञान, फोर नॉलेज माने पूर्व ज्ञान। तो अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार, सर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने किया है। और चौथी बात है, परमेश्वर ने जो भी किया है, ठाना है, वो कैसे? किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू हिज सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, परमेश्वर अपने परम अधिकार के अनुसार। क्योंकि कोई है क्या प्रभु से पूछने तुम क्यों कर रहे हो ये? नो, ही इज सोवरेन। जो चाहे, वही हमने पढ़ा, जो चाहे, उसमें दो मतलब है। 115वां भजन संहिता का दूसरा वचन में हमने पढ़ा, लोग पूछते हैं तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। मेरे साथ हो ना? लोग इस्राएलियों से पूछते हैं तुम्हारा ईश्वर किधर है। मुझे याद है, मैं मध्य प्रदेश में चर्च में था, तो चर्च के बगल में एक कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज, लड़के लड़कियां बहुत जाते थे। परीक्षा के समय में पहली बार, एक बार कुछ बच्चे अंदर आ गए, दरवाजा खटखटाए, मैंने गेट खोला, पूछा फादर, आप फादर हो ना? हाँ बोलो। ये चर्च है ना? हाँ। चर्च खोल के देंगे, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आज हमारे परीक्षा चालू हो रहा है, प्रार्थना करना। मैंने चर्च खोल के दे दिया, प्रार्थना करो। मैं चला गया। 4-5 मिनट के बाद मैं वापस आया, मुझे मालूम था कि ये लोग प्रार्थना नहीं किए होंगे अभी तक। मैं आया तो वे पर्दे उठा के देख रहे हैं, और जो प्रचार करने के लिए जो लेक्टेन पोडियम रखा है उसके अंदर देख रहे हैं, अलमारी खोल के देख रहे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? भगवान किधर है? भगवान को ढूंढ रहे हैं।
तो कोई दिखे तभी तो जाके हाथ जोड़े, यहां तो कोई नहीं दिख रहा। कुछ न तो वे लोग सोचे कि क्रूस तो दिखेगा, क्रूस तक तो नहीं दिख रहा। ऐसे ही इसराइलियम भी थे, उनके पास भी कुछ देखने वाला, दिखने लायक कोई देवता नहीं था। बाकी सबके पास में नहीं, बहुत सारे रखे हैं, एक नहीं तो एक हाजिर है। तो पूछे, कहां है तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर? इसराइलियों ने बोला, हमारे परमेश्वर यहां कहीं हमने बिठा के नहीं रखा है, वो कहां है? स्वर्ग में है। ये क्या कर रहा उधर? जो उसको अच्छा लगा वो, उसका दो मतलब है, एक तो परमेश्वर की प्रसन्नता की चीज वो कर रहा है, दूसरा परमेश्वर अपना मर्जी का मालिक। हम कोई भी अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, हम कोई भी अपनी मर्जी की मालिक नहीं, लेकिन परमेश्वर अपना मर्जी की मालिक है। साधारण भाषा में वो है परमेश्वर की परम अधिकार, सॉवरेंटी का वही मतलब है। He has the right, he has the authority to do whatever he wishes to do. परमेश्वर को जो वो चाहता करने का अधिकार है। अधिकार ही नहीं है, उसके लिए क्षमता भी है। He is capable also to perform, to materialize what he wishes to. परमेश्वर जो करना चाहे वो कर सकता है, करने के लिए उसे अधिकार है, हक है और क्षमता भी है, क्षमता भी। वो है परमेश्वर ने यहां बताया, जो योजना परमेश्वर ने अपने आप में ठान लिया था, कि पर्पस्ड इन हिमसेल्फ, उसी का है। हमने जो देखा सनातन योजना करके पौलुस ने बताया। मेरे साथ है ना आप लोग? तो परमेश्वर अपने आप में ठाना हुआ परमेश्वर की योजनाएं, उन योजना वो है परमेश्वर हमें जो बताया, द मिस्ट्री ऑफ हिज विल, उसकी उसकी इच्छा का भेद, परमेश्वर की इच्छा का भेद, द मिस्ट्री ऑफ हिज विल, वो हमें बताया है। क्या है? हाँ, आगे पढ़िए, 9 मिला करके पढ़ लीजिए एक और बार। क्योंकि हाँ। उसने अपनी इच्छा का भेद भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जो उसने अपने आप में ठान लिया। हाँ, इस समयों के पूरे वो क्या है? वो ये है कि समयों की होने का पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो, ऐसा प्रबंध हो, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, या सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। समयों का ऐसा प्रबंध है, मतलब समय की शुरुआत से पहले ही समयों का प्रबंध परमेश्वर ने किया। सब कुछ के लिए परमेश्वर ने समय को ठहराया, ठीक है ना? सब कुछ के लिए समयों को ठहराया है। खास तौर पर हम यहां पर जो समझ रहे हैं परमेश्वर की जो सनातन योजना के अनुसार, वो सनातन योजना हमारे छुटकारे के संबंध में, इन रिलेशन विद ह्यूमन रिडेम्पशन, हमारे छुटकारे के संबंध में है। परमेश्वर ने जो सनातन योजना बनाया है, जो सनातन योजना बनाया है,
उसके लिए, उसको पूरा होने के लिए परमेश्वर ने समयों का भी प्रबंध किया है। इसीलिए है प्रभु यीशु मसीह की जन्म के संबंध में वचन कहता है, कब यीशु मसीह का जन्म हुआ? कब हुआ सोजन ब्रदर? कब हुआ? वन या गलातियों 4:4 को देखिए, और भी कई जगहों पर है। हाँ, जब समय पूरा हुआ, when time was fulfilled। परमेश्वर की योजना के अनुसार का समय जब आया, when the fullness of time had come, the fullness of time, परमेश्वर ने ठहराया हुआ समय जब आया, तो अंश सबके लिए परमेश्वर इस प्रकार समय को ठहराया है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, प्रथम आगमन के लिए, क्रूस पर मरने के लिए, ठीक है, अब हमें लेने आने के लिए, इस जगत में अपना राज्य संस्थापित करने के लिए, इन सब के लिए परमेश्वर ने समय भी ठहराया, योजना भी बनाया। उसकी पूर्तिकरण के लिए परमेश्वर बाकी सबको लेकर आता है, बाकी सबको लेकर आता है। इसीलिए उस योजना में हमें भी परमेश्वर के साथ शामिल होना। तो हमारी प्रार्थना में, हमारी इच्छा में, हमारे कामों में, इन हर बातों में हम इस विशेष योजना के लिए प्रभु के साथ देना चाहिए। ठीक है ना? कितना समझ में आ गया? इतने में कोई शक है? समझ में नहीं आया हो तो पूछिएगा। नहीं समझ में आ गया? ठीक। तो हम वापस रोमियो 8 में आएंगे। इस रोमियो 8 में भी हमने अभी बताया हुआ कुछ बातें हम देख सकते हैं। उसकी 29 को पढ़ लीजिएगा, 8 का 29। पहले से जान लिया, देखा, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, वहां आता है परमेश्वर का पूर्व ज्ञान, फोर नॉलेज, whom he foreknew, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी। देखा, परमेश्वर की योजना, ठहराया भी। ओके, प्री डेस्टिनेशन। पहला आता है प्री नॉलेज या फोर नॉलेज, पहले से जानना। दूसरा है प्री डेस्टिनेशन, पहले से ठहराना, पहले से ठहराना। उसके बाद पहले से ठहराया भी। उसके पुत्र के स्वरूप में वो, हाँ, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, या उन्हें बुलाया। परमेश्वर ने ठहराया समय के अनुसार, किसी किसी को क्या कर दिया? बुलाया, बुलाया भी। हाँ, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया।
धर्मी भी ठहराया, जस्टिफाइड या जस्टिफिकेशन। और किसलिए धर्मी ठहराया है? महिमा भी दी है, महिमाकरण करने के लिए, टू ग्लोरीफाई अस। सो 5 कदम वहां पर है। पहले से जानना, पहले से ठहराना, बुलाना, धर्मी ठहराना, महिमा देना। वो महिमा देना है परमेश्वर की सनातन योजना का सबसे उच्च बात। ठीक है ना? परमेश्वर की सनातन योजना का उच्च बात है। क्या है? हमें हमें सबसे उच्च बात, हमें महिमा देना। उस मकसद की ओर रास्ता है बाकी सब। जब से गणित करने वाले बच्चों को मालूम है, केवल किसी किसी बात का आंसर तो मालूम है, उत्तर तो मालूम है, लेकिन टीचर वो बोलेंगे उत्तर देने से नहीं चलेगा, उस उत्तर तक पहुंचने का रास्ता बताओ। रास्ता रास्ता नहीं लिखोगे, उत्तर ही उत्तर लिख के रखेंगे तो कोई मार्क नहीं मिलेगा, फेल हो जाए। तो परमेश्वर ने पहले से हमारे प्रति अपना सनातन योजना रखा है। वो सनातन योजना है हम महिमा पाना, हम महिमा पाना। यानी उसका 2 शब्दों में पौलुस उस योजना के बारे में इसी वचन में बताया है। आपने ध्यान दिए होंगे, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहले तो 29 में है, बोला कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो। तो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया जो योजना का अंतिम चरण क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो, परमेश्वर का पुत्र के स्वरूप। उसी का दूसरा एक शब्द में पौलुस ने बोला है महिमा देना, ग्लोरिफिकेशन। सो बोथ आर सेम। कौन सा? ये दोनों एक ही जैसा है, एक ही बात है। कौन कौन सा? कंफर्मिंग टू द इमेज ऑफ द सन ऑफ गॉड एंड ग्लोरिफाइड या ग्लोरिफिकेशन। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है ना? बाइबल स्कूल भी जाने से पहले ही ये जान लेना, परमेश्वर हमें बुलाने का, हमें ठहराने का, बुलाने का, चुनने का, इन सब चीजों का अंतिम मकसद क्या है? यीशु मसीह के स्वरूप के अनुरूप होता, या हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर सके। महिमाकरण, हमारे महिमाकरण, our glorification. Our glorification means conforming to the image of Jesus Christ. हमारे महिमाकरण का मतलब है कि यीशु मसीह की महिमामय स्वरूप के अनुसार हो जाए। ठीक है ना? महिमामय मसीह की स्वरूप के अनुसार हो जाए। देखो, परमेश्वर की योजना का अंतिम जो चरण वो है साबित करने का एक और वचन, इब्रानियों 2:10। इब्रानियों 2:10, Hebrews 2:10।
क्योंकि इसके लिए सब कुछ है हाँ और उसके द्वारा सब कुछ है। या तो यही अच्छा लगा हाँ कि जब बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, हाँ, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को या सारे के द्वारा सिद्ध कर। हाँ, देखा परमेश्वर की योजना क्या है? बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचा, ब्रिंगिंग many sons to glory। many sons का मतलब हम लोग, बहुत से लोगों को महिमा में पहुंचा, क्योंकि पाप ने हमारे शक्ल सूरत को बिगाड़ दिया। हम बिगड़े शक्ल वाले हैं। अभी हम कितने भी सुंदर दिखे ना, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम बिगड़े हैं, बिगड़े हुए। बाकी कुछ भी नहीं तो भी हमारा शरीर सड़ने वाला है, मरणहार है। वही रूप है, वही बिगड़ा रूप है। लेकिन परमेश्वर के सामने क्या है सही रूप? गोरा काला की बात नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? परमेश्वर के समान हम भी महिमामय और अविनाशी शरीर को पाए रहे। परमेश्वर के नजर में हमारा स्थिति है। कहीं कहीं, अब कुछ दिन पहले केरल में एक लड़की खुदकुशी किया। उसकी एक छोटी सी बच्ची है, तो उसने खुदकुशी करने से पहले अपने पति और पति के घर वालों पर आरोप लगा करके चली गई कि उसकी चमड़ा थोड़ा सा काला है, तो इसलिए काले रंग की वजह से पति और पति के घर वाले उसकी ठट्टे उड़ाते थे। और अभी एक बच्ची हुई, बच्ची भी माँ की जैसी, तो बोले अरे इसका भी तो रंग तेरा जैसा। ऐसे तो अपन को मालूम है कई घरों में है, चमड़े के रंग की वजह से लोग किसी को, हाँ, तो अभी हम लोग गांव गए थे तो एक ऐसे परिवार मिले, ऐसा एक बहन मिली, तो उनने बोले कि उनके घर के सब गोरे हैं। बोले मैं अकेली हूं काली। किसी ने उनको तू काली है करके नहीं बोला, लेकिन वो खुद ही सोच रही है कि मैं काली हूं तो गोरों के बीच में मैं नहीं जाना चाहिए, तो वो कहीं नहीं जाती है रिश्तेदारों। वो खुद ही, वो खुद ही ऐसे। तो देखो, कहने का मतलब शायद देखने में सुंदर होगा, लेकिन चमड़ा थोड़ा सा काला है करके लोग किसी को नीचे देखते। परमेश्वर के सामने गोरा काले की बात नहीं, परंतु हम बिगड़े हैं। किस वजह से? हम मरणहार देह में रहते हैं, हम सड़ाहट की आधीन में जीते हैं। तो परमेश्वर के सामने बिगड़े ना होने के लिए हमको क्या प्राप्त करना होगा? परमेश्वर की समानता को, परमेश्वर की समान महिमा को, परमेश्वर के समान, परमेश्वर के समान अविनाशी शरीर को प्राप्त करना हो। समझ पा रहे हो? ऑनलाइन में भी आप लोग समझ पा रहे हैं ना? Yes, Pastor जी। ठीक है, तो कोई शक है तो जरूर हमें बता दें, पूछे या चैट बॉक्स में डाल दें जरूर। तो परमेश्वर के नजर में हम पाप के कारण
बिगड़े हुए हैं, उस वजह से हम सड़ाहट के अधीन हो, सड़ाहट के अधीन। हमने आज पढ़े वचन में ही देख लीजिए आप, 8 की 18, 19, 20 को पढ़िए। क्योंकि हाँ। मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और देश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो उस 18वां पद में भी, रोमियो 8 की 18 में भी पौलुस इसी बात को बताया कि हम पर एक महिमा प्रकट होने वाली है, हमें एक महिमा प्रकट होने वाला है। मतलब हम किसके समान होंगे? महिमा में यीशु मसीह के समान होंगे। हाँ, आगे। क्योंकि दृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही, किस लिए? क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन। दो बात वहां पर है, किसकी अधीन है? एक है व्यर्थता के अधीन, इस आशा से, ठीक है, हाँ, इस सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पा सके, विनाश की दासत्व से छुटकारा पाए। देखा, सारी सृष्टि, हम मनुष्य सहित सारी सृष्टि, ये दो चीजों के अधीन है पाप के कारण। किन किन चीजों के? व्यर्थता के और विनाश, यानी डीके। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के अधीन है। Every creation is subjected to illusion and decay. Illusion, उसमें शायद दूसरा शब्द दिया जी, फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी आज है, थोड़ी देर के बाद नहीं, वो है व्यर्थता। व्यर्थता यहां तक कई कई शादियों में भी हम देखते हैं, दुल्हन को बिल्कुल पुताई सब करके लेकर आते हैं, लेकिन गर्मी में सारा बहने लग जाते हैं। व्यर्थता, व्यर्थता। कभी हम लोग बहुत अच्छे कपड़ा वगैरह प्रेस करके पहन लेते हैं और कहीं बैठ जाए तो बस, इसलिए कुछ लोग बैठते ही नहीं, खड़े ही रहते हैं। क्यों भाई, बैठो ना। नहीं नहीं, तो कारण पूछो तो धीरे से बताएंगे, बैठेंगे तो इसमें झुर्रियां आ जाएंगी। व्यर्थता, हम कुछ भी करो, नहा लो, धो लो, बस थोड़ी देर के बाद पसीना, गंदा होना, सब, तो सब कुछ व्यर्थता के अधीन है और सड़ाहट, सड़ाहट के अधीन। तो इनमें से छूटना है। केवल सड़ाहट से छूटना ही नहीं हमको, फिर क्या भी पाना है? आप मेरे साथ में, केवल व्यर्थता और सड़ाहट से, सड़ाहट के लिए दूसरा शब्द कौन सा दिया बाइबल में? विनाश। हम व्यर्थता और विनाश की गुलामी से छूटना ही नहीं परमेश्वर की योजना, फिर क्या है? छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करना। हमको महिमा भी देना। दोनों फर्क समझ में आएगा। परमेश्वर हमको बनाया भी मरणहार शरीर में था,
ठीक है, आदम को परमेश्वर ने बनाया किससे? मिट्टी से। मिट्टी से। वो भी कैसा शरीर था? मरणहार शरीर। मरणहार शरीर। इसीलिए प्रभु ने कहा इस पेड़ का वृक्ष तुम न खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन तुम, that means he could turn to be perishable, he could become fallible, he could become corruptible। मिट्टी था, मरणहार देह में उसको बनाया था। हाँ, पाप नहीं किया होता तो आज भी आदम दादा हमारे बीच में होता है। ठीक है, पाप अगर नहीं किया होता तो आदम आज भी हमारे बीच में होता, लेकिन ऐसा शरीर में बनाया था कि पाप करें तो वो पाप करे तो मर जाए, सड़ जाए, हमेशा रहने की स्थिति में नहीं था। लेकिन अब हमें मिलने वाला शरीर अविनाशी शरीर। ठीक है, अविनाशी शरीर, उसमें कुछ भी करो तो भी नाश नहीं। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे लिए केवल यह नहीं कि हम अविनाशी दशा को प्राप्त करें। समझ रहे हो अच्छे से? अभी हम लोग, एक और बार मैं आपको शुरू से लेकर आता, परमेश्वर ने आदम हव्वा को मिट्टी से बनाया। वो शरीर मरणहार शरीर था। ठीक है, मरणहार शरीर था, उसी के लिए मिट्टी से बनाया परमेश्वर। नहीं तो स्वर्गदूतों की जैसा शरीर में बना ले। स्वर्गदूतों का शरीर हमें नहीं मालूम किससे बना है, लेकिन वो अविनाशी शरीर। लेकिन आदम का, मनुष्य का शरीर मरणहार शरीर था। इसीलिए चेतावनी भी दिया कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे, मतलब मर सकता था। और आदम का शरीर को जिंदा रखने के लिए प्राणवायु की जरूरत था कि नहीं? खाना खाने की जरूरत था कि नहीं? हाँ। विश्राम करने की जरूरत था। हाँ। इसलिए मैंने बोला वो मरणहार शरीर था। मरणहार शरीर। आदम हव्वा पाप नहीं किए होते तो कैन और हाबिल पैदा होता? होता कि नहीं होता? यही तो मैंने कहा कि वो शरीर मरणहार था। ठीक है, मरणहार था। आदम और हव्वा को ठीक है परमेश्वर ने जवानी में बनाया हो, मतलब उनको बनाते बनाते ही वो बच्चे नहीं बनाए हैं, या एक सिद्ध मनुष्य, एक मैच्योर्ड मैन बना, लेकिन उनकी बच्चे पैदा होते तो वो कैसे? बचपना, या फिर आदम हव्वा जैसे ही बड़े बड़े आदम के बराबर के बच्चे पैदा होते? नहीं। उसका मतलब आदम हव्वा को परमेश्वर ने जिस हाल में बनाया उसमें ग्रोथ जरूरी था, बढ़ना जरूरी था। ठीक है ना? तो मरणहार शरीर में ही परमेश्वर ने आदम हव्वा को
बनाया था, वो इसीलिए बनाया था कि मे बी redeemable, he become redeemable। आदम हव्वा को मरणहार देह में इसीलिए परमेश्वर ने बनाया कि उसकी छुटकारा किया जा सके, नहीं तो फॉलन एंजल्स, गिरे हुए स्वर्गदूतों की तरह छुटकारा नहीं हो सकता था। इसीलिए आदम हव्वा पाप करने के बाद मरणहार अवस्था में, पापी स्थिति में जीवन का वृक्ष का फल खाने नहीं दिया। अगर दिया होता तो वो कैसे स्थिति में हो जाते? अविनाशी स्थिति में हमेशा हमेशा पापी ही बने रहते। अब समझ में आ गया ना? तो आदम हव्वा की सृष्टि ही मरणहार थे। और दूसरी बात, पाप करने के बाद हम रोमियो 8 की 19-20 में जो पढ़े उसके अनुसार हम व्यर्थता के अधीन और विनाश के अधीन बन गए। पहले पाप करने से पहले मरणहार शरीर में तो थे, मगर मृत्यु के अधीन नहीं था। फर्क समझ में आया? पहले मरणहार थे, लेकिन जब तक पाप नहीं किया तब तक मृत्यु की सड़ाहट के गुलाम नहीं बने। वो गुलामी हम में प्रवेश किया कब से? जब से पाप। तो हम व्यर्थता की और सड़ाहट या विनाश की अधीन हो गए, पूरा ही बिगड़ गए, पूरा ही। वो जैसे जैसे पाप बढ़ते गए वो बिगाड़ भी बढ़ती गई। ठीक है ना? मेरे साथ है ना? पहले परमेश्वर ने मरणहार शरीर में था तो भी बनाया, बोला तुम मरो मत, तुम सड़ो मत, ऐसे ही बने रहो। लेकिन पाप किया तो उसकी आयु, मनुष्य की आयु 1000 साल के अंदर ही अंदर, 1000 पूरा करने वाले पूरे 1000 साल मैक्सिमम। लेकिन जब नूह के समय में लोग पापों में बढ़ते गए तो परमेश्वर मनुष्यों में सड़ाहट को भी बढ़ाया, ना मरने वाला स्थिति से 1000 साल के आयु के अंदर कर दिया। बन रखो उधर, ध्यान इधर। तो कभी न मरने की स्थिति से वो मरण और नाश होने वाली स्थिति में कर दिया, सीमा कर दिया 1000 साल। पाप बढ़ते गए तो सड़ाहट भी बढ़ते गए। तो नूह के समय में 1000 साल का आयु को कितना कर दिया? 120। 120। उत्पत्ति 6 से लेकर के अध्यायों में ये बात लिखा है। और वहां से और पाप बढ़ते गए। मूसा भजन संहिता 90 में कहा 120 को भी घटाया, कितना? 70 या फिर 80। देखा, जैसा पाप बढ़ता गया वैसा विनाश या व्यर्थता या सड़ाहट भी बढ़ती। इसलिए ये बिगाड़ बढ़ते गए, बिगड़ते गए।
अभी तो देखो कितने सारे बच्चे लोग मरते हैं, शिशु मरते हैं, शिशु हत्याएं होते हैं, ठीक है, शिशु हत्याएं होते हैं, गर्भपात होते हैं, जो पाप है। तो सड़ाहट बढ़ती है। परमेश्वर की नजर में ये सब कुछ बिगड़े ही बिगड़े स्थिति, चाहे हम कितने भी अष्टपुष्ट बॉडी बिल्डर्स रसलर्स बने, परमेश्वर की नजर में हम मरणहार, व्यर्थता के अधीन, विनाश के अधीन। लेकिन परमेश्वर ने क्या योजना बनाया है? दो योजना। विनाश की दासत्व से हम छूटे, मतलब हम कौन सा दशा में पहुंच जाए? अविनाशी दशा। लेकिन वो नहीं है हमारे लिए परमेश्वर की सनातन योजना। वो सनातन योजना का एक छोटा सा हिस्सा, परंतु परमेश्वर की सनातन योजना हमारे लिए है, उसमें केवल अविनाशी दशा ही नहीं, परंतु हमको क्या भी देना है? महिमा भी देना है। अब समझ में आए? एक और बात बोल करके थोड़ा सा और समझो। ये जो अविनाशी दशा नहीं है हमारे लिए परमेश्वर की योजना, क्योंकि नरक जाने वाले भी किस दशा में होंगे? अविनाशी दशा में। मगर उनको क्या नहीं होगा? महिमा नहीं। उनका अविनाशी दशा में होंगे, क्योंकि आग में युग युग तक जलाते गूंजते रहे तो भी नाश नहीं होना है। तो ऐसा शरीर उनको भी मिलेगा। इसलिए मैंने कहा हमारे लिए परमेश्वर की योजना केवल क्या नहीं, हमको अविनाशी दशा में पहुंचाना ही नहीं, फिर महिमा में पहुंचाना है। तो वो महिमा भी किसकी समान? यीशु मसीह के समान। प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसा मरणहार शरीर में आया। यीशु मसीह हमारे ही जैसा मरणहार शरीर में आया। वो मरणहार शरीर में आना, हम कह सकते हैं कि that was the weakness of Jesus. यीशु मसीह की दुर्बलता बढ़ी। यीशु मसीह दुर्बल था क्या? गलातियों 6:4, गलातियों 6:4। बस हर एक अपने काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों 13:4 है। दूसरा कुरिन्थियों 13:4। वह निर्बलता के कारण, हाँ, यीशु मसीह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से या जीवित है। हाँ, यीशु मसीह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया। क्या था यीशु मसीह की निर्बलता? मरणहार शरीर में आया, तभी तो दूसरा कुरिन्थियों 13:4। यीशु मसीह शरीर में था, वो भी हमारा समान, हमारे शरीर की समानता का शरीर, ठीक है बेटा?
पढ़िए ना। ठीक है, ध्यान दें, यहां पर यीशु मसीह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। मसीह हमारे समान पापमय शरीर की समानता में आया। पापमय शरीर में यीशु मसीह पापमय शरीर में आया या पापमय शरीर की समानता में आया? समानता में। रोमियो 8:3 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मसीह हमारे पापमय शरीर की समानता में आए, मरणहार शरीर में आए, ठीक है, मरणहार शरीर में, सड़ने वाला शरीर में आया। लेकिन लेकिन परमेश्वर अपना पवित्र जन को सड़ने नहीं दिया, इसीलिए सड़ने से पहले ही मसीह को जिलाया, ठीक है। मसीह सड़ने नहीं दिया, मरणहार शरीर में था, लेकिन यीशु मसीह हमारे खातिर उस निर्बल शरीर को धारण किया है, क्रूस पर मर के हमारे छुटकारे का पूरा दाम चुकाया है। सड़ने से पहले पिता ने अपना पुत्र को जिलाया। वो जो शरीर यीशु मसीह जिस शरीर में पैदा हुआ, यीशु मसीह जिस शरीर में प्रकट हुआ, ठीक है, जिस शरीर में पैदा हुआ और जिस शरीर में प्रकट हुआ, जिस शरीर में प्रभु यीशु मसीह मारा गया, अर्थात जिस शरीर मसीह का मारा गया, जिस शरीर दफनाया गया, उसी शरीर में प्रभु यीशु मसीह जी उठा। कई लोग जैसे सोचते हैं वैसे यीशु मसीह अब एक फैंटम नहीं है। फैंटम का मतलब एक रूह, एक आत्मा। यीशु मसीह केवल एक आत्मा नहीं है, अभी मसीह को एक शरीर है, यीशु मसीह को एक शरीर है। किसकी जैसा शरीर? किसकी जैसा शरीर? क्या जो है यीशु मसीह को शरीर है अभी? शरीर, जीसस इज विद ए बॉडी और विदाउट ए बॉडी, विद बॉडी। तो किसकी जैसा शरीर? हमारा जैसा शरीर, हमारा जैसा शरीर, ठीक है। शक हो रहा है? हाँ जी, मनुष्य की जैसा शरीर। यीशु मसीह किसके जैसे शरीर में था? मनुष्य शरीर में था कि नहीं? यीशु मसीह मानवीय देह में प्रकट हुआ कि नहीं? शक तो नहीं है ना? शक तो नहीं है ना? बिल्कुल भी। यूहन्ना 1:14 बताया है, वचन देहधारी हुआ, ठीक है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया। पहला यूहन्ना 1:1, पहला यूहन्ना 1 जी, जो आदि पिता हाँ, जिसे हमने सुना
अपनी आंखों से देखा, जिसको, किसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ? यीशु मसीह को। यूहन्ना बता रहा जिसको हमने अपने आंखों से देखा, और हाँ जिसे हमने ध्यान से देखा और हाँ, केवल दिखाई ही नहीं पड़ा, हमने ध्यान से देख करके पक्का किया कि हमने जो देखा वो सही है। ठीक है ना? कल मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे लगा कि कोई लाल बत्ती जलता, मैं और देखता रहा, मेरे साथ में दो जन थे, वो दोनों सो रहे गाड़ी में, तो इसीलिए मैं ही देखता रहा। रोड में भी देखा, ये भी देखा, रोड में देखा, ये भी देखा, गाड़ी धीरे धीरे चलाया। तब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला वो जो मुझे दिखा वो सच नहीं, ऐसे मुझे दिखा ही नहीं, मुझे लगा था। तो कभी कभी हमको दिखता है ना ऐसे, कभी कभी हमको ऐसे दिखता है, मतलब वो दिख नहीं रहा है, वो लग रहा है। फिर हम उधर पूरा ढूंढते हैं तो मिलता है तो ठीक है, वो सही है, नहीं मिला तो नहीं है। सही है कि नहीं? शायद हम रेलवे स्टेशन में भी खड़े हैं कि मुझे ऐसा लगा कि सुरजीत भाई खड़े हैं, जब मैं शायद दौड़ के पहुंचे तो गायब है। मैं पूरा ढूंढूंगा, उधर नहीं मिलेगा तो अभी है तो फिर फोन भी करूंगा, भाई तुम किधर हो? अरे मैं तो फलाना जगह। अच्छा, क्यों? कि मुझे आपकी जैसा लगा इधर कोई, अब तो नहीं था ना, इधर तो नहीं था, नहीं मैं तो इधर ही, बस खत्म। तो मुझे दिखा, मगर वो जो दिखाई पड़ा वो सही नहीं था। वो पक्का करने के लिए मैं ध्यान से फिर देखता। तो यूहन्ना बताता है जिसे हमने सुना, जिसे हमारी आंखों ने देखा, देखा ही नहीं वरन ध्यान से देखा, फिर और हाथों से छुआ। तब लगा कि हाँ सही है, तो जाकर के पकड़ के देखा तो पता चला ये यूहन्ना नहीं, यूहन्ना ही नहीं बता रहा, यूहन्ना प्रेरित लोगों ने और भी बोला। यीशु मसीह जी उठने के बाद तक बंद कमरे के अंदर आया, बोला शालोम, तुम्हें शांति मिले। लोग डर गए, और ये तो भूत, दिख तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा पूरा दरवाजा बंद है, खिड़की तक बंद, तो ये अंदर आया तो ये बिल्कुल भूत। यीशु मसीह ने बोला, हाथ बढ़ाया, छू लो मुझे। भूत को मेरे जैसा हड्डी और मांस है, लेकिन जी उठने के बाद भी यीशु मसीह को क्या था? हड्डी और मांस वाला शरीर। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह अभी भी शरीर में है। किस तरह का शरीर? मनुष्य की जैसा शरीर। फर्क बस इतना है कि हम मरणहार देह में, यीशु मसीह महिमामय देह, कोई फर्क। तो हमारे ये मरणहार देह भी किसकी समान होंगे? यीशु मसीह की। साथ में चलिए, यीशु मसीह की महिमामय शरीर के अनुरूप होंगे। फिलिपियों 3 का 21 पढ़िए। फिलिपियंस 3:21। फिलिपियों 3 का 21। वह अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार इसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर हमेशा की देह के अपने दीनहीन देह के रूप बदलकर अपनी महिमा यीशु मसीह की महिमामय रूप के अनुकूल बना। तो परमेश्वर की सनातन योजना क्या है?
बताइए ना, नहीं तो फिर यही सब प्रचार 1.5 घंटा और करूंगा। अब इतने तक समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हो। परमेश्वर की हमारे लिए सनातन योजना क्या ठहराया है, अपने आप में क्या ठाना है। हम हाँ हम यीशु मसीह की जैसा महिमामय देह के अनुकूल में या अनुरूप में महिमा को पाए। ठीक है ना। यीशु मसीह को देहधारी बनने के लिए हम लोग दृष्टांत थे, तो हमको महिमा पाने के लिए यीशु मसीह नमूना है। समझ में आया ना? समझ पाए? For Jesus to receive the flesh or to become flesh, we were the example. But for us to be glorified, Christ is the example. ठीक है। यीशु मसीह को देह धारण करने के लिए वो हमारे समान बना। अगेन Hebrews 2:14-15, इब्रानियों 2:14-15। ये जबकि लड़के मांस और लहू के भागी लड़के यानी हम लोग मांस और लहू के भागी हैं, वह आप भी वो यीशु मसीह स्वयं भी जिस बार हमारे समान का सहभागी हो गया, हमारे मांस और लहू की शरीर की सहभागी बन गया। बस ठीक है ना। हम लोग मांस और लहू के शरीर वाले हैं, इसीलिए यीशु मसीह देह धारण में क्या किया, हमारे जैसा मांस और लहू वाला शरीर को धारण। 33 साल से अधिक इसी धरती पर रहा, उसी शरीर क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया, उसी शरीर जी उठा। यीशु मसीह अभी भी वह जी उठा हुआ शरीर में है। यीशु मसीह अब ठीक है उसी जी उठा शरीर में होकर 40 दिन तक चेलों के सामने प्रकट होते रहे। और जैतून पहाड़ से यीशु मसीह कैसे गया, उसी शरीर में उठा लिया गया, इसलिए वे लोग देखते रहे। अब यीशु मसीह आएंगे कैसे, उसी शरीर में। प्रेरितों का काम 1:11 में लिखा है, जैसे इस यीशु मसीह को तुम स्वर्ग जाते देखे, वैसा ही वो फिर आएगा। ठीक है। जैसा वो जी उठा शरीर में गया, वैसा ही वो वापस। और उसके भी 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह इसी जगत में वापस आएंगे। तब सब लोग उसे देखेंगे कि नहीं? देखेंगे। कैसे देखेंगे? कौन कौन देखेंगे? प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है,
देखो वो बादलों के साथ एक का साथ। हाँ, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। और हाँ, छाती पीट पीट करके रोएंगे, जिन्होंने उसे भेदा। मतलब वापस यीशु मसीह जब हम पवित्र लोगों के साथ आएंगे तो इस जगत में यहूदी लोग और गैर यहूदी हमारे जैसे शरीर में रहे महाक्लेश के साथ। तो यीशु मसीह की पहचान क्या होगा? मसीह की पहचान क्या होगा? हाँ, यीशु वही है वहां पर जो लिखा, जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। अर्थात यीशु मसीह के आगमन के समय पृथ्वी पर आते समय कलीसिया के लिए नमूने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद आकर हमें ले जा रहे, और कोई आएगा भी नहीं हमें लेके जाएगा भी नहीं, तो वही आकर के हमें ले जाएंगे, इसलिए हमको वो शक। लेकिन दुनिया में यीशु मसीह कलीसिया के साथ धरती पर उतर आएंगे, उस समय दुनिया में रहने वालों को यीशु की पहचान की जरूरत है, क्योंकि उससे 7 साल पहले दूसरा कोई आया था, बोला कि मैं मसीह हूं। बेचारे यहूदियों ने उन सबको स्वीकार लिया, उन सब मिलकर के उसको स्वीकारा, बाद में वो झूठा निकला। इसीलिए अब ऐसा नहीं, इसीलिए जीवित रहने वाले लोगों को यीशु की पहचान चाहिए, मसीह की पहचान और कुछ नहीं। ये मत सोचना कि यीशु की पहचान पिक्चर में देखते जैसे लंबा दाढ़ी है, लंबा बाल है, सफेद कपड़ा है, गोल ओढ़ा है, नहीं, वो कुछ नहीं है। यीशु मसीह की पहचान, मसीह की पहचान है अपना शरीर का 5 भाग, 5 भाग, 2 हाथों में, वृष्ट में। पिक्चर में हम देखते हैं पाम में है, यहाँ नहीं, इधर नहीं, हाँ इधर है वृष्ट, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी ताकतवर हड्डी नहीं है एक पुरुष का पूरा वजन को संभाल सके। यहाँ अगर कीले ठोकेंगे तो बस उठाने से पहले गिर जाए शरीर, इसलिए यहाँ पर हमें मालूम है यहाँ पर 2 हड्डियां हैं, उनके बीच 2 हाथों, 2 पावों में, और एक है सबसे खास चिन्ह है उसकी छिदा हुआ बेधा हुआ पंजर या पसली, बेधा हुआ पसली या पंजर। उसी के लिए क्रूस पर मसीह मर चुका था, उसके बाद भी एक सिपाही ने ताला मारा, वो वचन पूरा होने के लिए था। तो ये 5 घाव अनंतता पूरा पूरा मसीह के साथ रहे। अगर ये 5 घाव और मसीह को बेधे हुए लोग भी मसीह को पहचानना है, तो मसीह जब आएंगे तो उसके शरीर में फसली का निशान होना जरूरी है। वो अगर होना जरूरी है तो मसीह शरीर में होना भी जरूरी है। और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में भी तो हम पढ़ते हैं यीशु मसीह को यूहन्ना देखता है एक मेमने की तरह। वो भी कैसा मेमना? वध हुआ मेमना। उसका मतलब एक ब्लीडिंग लैम्प, यीशु मसीह का शरीर का सबूत। तो हम उस मसीह की जी उठा शरीर के अनुरूप में बदल जाए, इस आशा के साथ, इसी मकसद के लिए जीने वाले हैं आत्मिक।
true spiritual person will live in the very good understanding and knowledge of these truths, and also with that particular hope. एक आत्मिक जन सचमुच में ये सारे आशा के साथ जीने वाले होंगे, ये सारे पहचान के साथ जीने वाले होंगे। तो आइए प्यारों, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? ये पहचान हमेशा हमारे अंदर बने रहे। ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ഉള്ള നിത്യമായ പദ്ധതി, അത് നാം ദൈവപുത്രന്റെ മഹത്വ ശരീരത്തോട് ഏകീഭവിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളെയും ദൈവം ഈ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാം കേവലം അനശ്വരമായ അദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നരകത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാൽ നാം ദൈവപുത്രന്റേതുപോലെ തേജസ്സുള്ള ശരീരവും കൂടെ പ്രാപിക്കും. ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടങ്ങളെ, പ്രയാസങ്ങളെ അവഗണിച്ചു സ്തോത്രം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്നെണ്ണിക്കൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. ദൈവം നമ്മെ അതിനായി തിരുവചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. जैसे हम इस महिमा को पाने वाले हैं, इसलिए पौलुस ने रोमियो 8:18 में लिखा कि हम में प्रकट होने वाला महिमा को यदि हम देखें तो इस समय की कष्ट या संकट या दुख कुछ भी नहीं। तो आइए हमारे जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप करके हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें।